चुक चुक जिया सुललनवा भवन वाके भाग जागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आज के दिन में सुहावन रतिया लुभावन हो ललना दीदिया के होरिला जन्म लेत होरिलवा बड़ा सुंदर हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और सारा काम ख़त्म करने तैयारी करने के बाद तो मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। गुड मॉर्निंग फैमिली और हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और मैं अभी सारा काम करके नहा धो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद आप सबसे मिलूँगी। तो आप सभी को भी ढेर सारी बधाइयाँ जन्माष्टमी की। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं अभी पूजा करने के लिए आ गई थी और मैंने पूजा यहाँ पे कर चुकी हूँ मैं। पूरा ये मॉर्निंग पूजा है और बाकी रात में पूजा होगी 12 बजे हमारे यहाँ होती है। पूजा के बाद यहाँ पे जो है फास्ट है तो यहाँ पे मैं थोड़ा मूंगफली और थोड़े से मैं यहाँ पे तल लूँगी मखाने और चाय बनाऊँगी। तो हम ये खाएंगे ब्रेकफास्ट में और उसके बाद कुछ फ्रूट्स ये सब ले लेंगे। तो इसी तरह से हमारा फलाहार का व्रत रहेगा। और कोई कोई लोग के यहाँ निराजल भी होता है। यहाँ पे हमने चाय चढ़ा दी है और एक तरफ मैं मूंगफली भून रही हूँ। सबके अलग अलग होता है, कहीं पे केवल फलाहार होता है, किसी के यहाँ जो है रात में व्रत को तोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ वही होता है। अब रात में भोग लगाने के बाद फिर व्रत को खोला जाता है। और यहाँ पे मैंने लंच में बना लिए थे, थोड़े सूखे आलू बनाए थे। और उसके बाद क्योंकि हम दोनों का व्रत था और इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था, फिर मैंने केवल तैयारी किया था। और यहाँ पे मैंने पूरी किचन क्लीन कर लिया है, सब्ज़ी काट लिया है। मैं आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, भिंडी भी बनाना था लेकिन बहुत देर हो चुका था। यहाँ पे गैस सब मैंने फिर से सब साफ़ करके क्लीन करके रख लिया है, क्योंकि सारा कुछ साफ़ करने के बाद ही प्रसाद बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और बिना लहसुन प्याज का आज खाना बनता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी, पूरी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर और अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया था, वो डाल के मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद फिर जो हमने तल के गोभी निकाली थी वो डाल दिया। एक साइड में फिर हम जो है यहाँ पे बना रही हूँ मैं मक्खन, जो भोग लगाया जाता है माखन मिश्री का। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा छोटे जार में करके मलाई और मैंने यहाँ पे देखिए मक्खन बना लिया है मम्मा कान्हा जी का भोग के लिए। और इधर मैं बना रही हूँ धनिया की पंजीरी। और धनिया की पंजीरी या फिर जो है आप बना सकते हैं आटा पंजीरी। तो मैंने कल धनिया पंजीरी, क्योंकि हमारे लोग के धनिया पंजीरी बहुत शुभ माना जाता है जन्माष्टमी के दिन। और तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल के धनिया को भून लूँगी अच्छे से। आप चाहे तो खड़ा धनिया हो तो उसको भी भून के ग्राइंड कर सकते हैं, तो वो भी रहता है अच्छा और ये भी अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब इसमें मैं बूरा मिला दूँगी, ड्राई फ्रूट्स मिला दूँगी और तुलसी मिला दूँगी। उसके बाद जो मेन प्रसाद होता है ये, और सिंघाड़े के आटे का हलवा ज़रूर बनता है हमारे यहाँ। तो ये मैंने बना लिया है देखिए। और यहाँ पे मैं पूरा रेसिपी नहीं शेयर किया है, अगर आपको देखना हो तो मेरे पुष्पलता किचन पे फुल रेसिपी देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है। और धनिया पंजीरी की रेसिपी सब मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे हलवा बन के रेडी हो चुका है। देखिए मैंने कतली करके काट दिया है और इधर मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। और अब मैं हो चुकी हूँ, फिर मैंने रेडी होने चली गई थी उसके बाद सारी तैयारी करने के बाद। और अब मैं आई हूँ पूजा के लिए और टाइम भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा प्रसाद एक थाली में करके फ्रूट सब मैंने रेडी करके एक जगह रख दिया था कवर करके आप सबके साथ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो
मदन गोपाल। का खाए गैया का खाए ग्वाल, का खाए गैया का खाए ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। यहाँ पे हम पूजा कर लिए, भोग सब कर लिए, आरती हो चुकी है। और यहाँ पे मैं जो हूँ यहाँ पे शूट कोई नहीं कर पाया था, और क्योंकि टाइम हो चुका था और शूट करने, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। हस्बैंड यहाँ पे चढ़ा रहे हैं सब प्रसाद। पूजा ख़त्म करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा फोटोग्राफी हो रही है। यहाँ स्टैंड देखिए मैंने लगाया था, पर कैमरा लगाना ही भूल गई थी मैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की, आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छे से व्रत हो गया, बहुत अच्छे से पूजा हुआ, सब बहुत अच्छा हुआ। आप सबका कैसा रहा जन्माष्टमी का त्यौहार, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम जो है खाना खाएँगे। तो अब मैं सारा पूजा पाठ सब करके अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं जो है पूड़ियाँ बनाऊँगी, बाकी सब तो रेडी है। यहाँ पे पूरा पूजा कंप्लीट होने के बाद, अर्घ देने के बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे खाने की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ मैं। और अब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो ऑयल गरम हो रहा है, इधर मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ। और उसके बाद मैं सबको खाना खिलाऊंगी, और फिर बाद में सबको खिलाने के बाद मैं भी खा लूँगी, साथ में सेक के मैं ले जाऊँगी पूड़ियाँ। और यहाँ पे मैं थाली प्लेट निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं खाना लगा दूँगी। और ये और आरिका और बेटे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पे बेटा हेल्प कर रहा है मेरा। और रात में क्या क्या बनाया था वो सारा कुछ मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्या क्या बनाया था मैंने प्रसाद में। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब मैंने बनाई थी। और सुबह से लेके और पूरा सब तैयारियों में पूरा दिन अच्छे से निकल गया, और अच्छे से हमने पूजा किया। और बस एक जो है कमी लग रही थी, और हमारे ससुर जी अभी नहीं है यहाँ पे। और अभी वो हम लोग अभी घर गए थे, तो फिर अब पापा जी भी रह गए हैं दीदी के पास, थोड़े दिन रहेंगे, तो उसके बाद फिर आएंगे। तो बस वही पापा जी को मिस कर रहे थे हम लोग। और वो होते हैं तो अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो, पर मिस कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बनाती जा रही हूँ, और आज बेटा ले जा रहा है, हेल्प कर रहा है मेरी। तो इस तरह से मेरी हेल्प भी करता है, और मैं यहाँ पे करके सारा कुछ, और फिर हम खाना खा लेंगे साथ में। और गरम गरम ही पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने नहीं सेक के रखी थी, ठंडी ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस वही। और खाना देखते ही यारिका को नींद आने लगी। उसका तो ड्रामा है, खाना जैसे ही देखेगी उसकी भूख चली जाती है, कह रही है मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं खाना है। तो पापा समझा रहे हैं उसको, कह रहे नहीं खाना तो पड़ेगा, नींद आ रही है तो क्या हुआ। फिर किसी तरह से थोड़ा बहुत खाई, ज़्यादा नहीं कुछ खाई वो, थोड़ा बहुत ही खाई थी। उसके बाद फिर फटाफट सो गई थी, क्योंकि हम लोग को सोते सोते 1 बज गया, सभी लोगों को बज गया होगा, क्योंकि पूरा सब करने में टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ लगभग पूड़ियाँ सेक चुकी हूँ। बस अब हम खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं अपनी थाली लगा लूँगी, बस मेरा थाली लगना बाकी है, और फिर हम खा लेंगे खाना, उसके बाद मिलेंगे आपसे। अब मेरा नेक्स्ट ब्लॉग होगा मेरे हस्बैंड के बर्थडे का ब्लॉग होगा, बहुत प्यारा सा ब्लॉग है पूरी फैमिली के साथ, तो आप सब ज़रूर देखना। आज जन्माष्टमी था इसलिए मैंने ये ब्लॉग शेयर किया। अभी हमारी पूजा सब हो चुकी है, और हमने प्रसाद वो सब कर लिया है। और अब मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आप सब भी मेरे राधा कृष्णा से मिल लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। तो अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर।